12 महीने में से 5 महीने आप सरकार के लिए काम कर रहे हो। अब आप अपनी जिंदगी में देख लो कितने साल आपने सरकार की गुलामी करनी है। 2023 में 6300 करोड़पति भारत छोड़कर जा चुके हैं और ये करोड़पति हैं हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल और हर एक HNI का नेटवर्थ होता है 8.5 करोड़ के आसपास और ये वो करोड़पति हैं जो टैक्स पे कर रहे हैं। और इस साल 2024 में इस रिपोर्ट के अनुसार 4300 HNIs इंडिया छोड़ के जा सकते हैं। तो जब सरकार ये कह रही है कि इंडिया 5th लार्जेस्ट इकोनॉमिक इन द वर्ल्ड है और आने वाले समय में 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड हो जाएगा, तो फिर ये लोग इंडिया छोड़ के क्यों जा रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि इनके भारत छोड़ के जाने से किसी के ऊपर फर्क नहीं पड़ेगा, इससे हर एक फैमिली पर, बच्चों पर और भारत के हर एक व्यक्ति पर इसका असर पड़ता है। क्योंकि अगर ये लोग इंडिया छोड़ के जा रहे हैं तो ये टैक्स पे नहीं कर रहे हैं, तो इसका जो टैक्स भरने का पूरा जो बर्डन है वो एक आम आदमी पर, एक मिडिल क्लास आदमी पर पूरा के पूरा पड़ने वाला है। इसमें सबसे बड़ी भूमिका है इंडिया की टैक्स सिस्टम। आप खुद सोचिए, आपके सामने एक टेबल है जिसमें 3 कंट्री है, 3 में से आपको बेस्ट एक कंट्री चूज करनी है। अब आप सभी लोगों को लग रहा होगा कि कंट्री बी और सी रहने के लिए सबसे बेस्ट कंट्री है, क्योंकि वहाँ पर टैक्सेस ऑलमोस्ट 0 है और कंट्री बी में इनकम टैक्स भी 0 है। इनमें से ये 3 कंट्रीज है, जिनमें कंट्री ए है इंडिया, कंट्री बी UAE और कंट्री सी है सिंगापुर। तो यही कारण है कि पिछले 20 सालों में 8000 से ज्यादा इंडियन कंपनी सिंगापुर में रजिस्टर्ड हुई है और फ्लिपकार्ट भी सिंगापुर में ही रजिस्टर्ड हुई है। और आज के समय में ये एक मोटो बन चुका है कि अर्न इन इंडिया बट लिव आउटसाइड इन इंडिया। अब आपको बताते कुछ इंटरेस्टिंग डेटा कि जितने भी बड़ी इंडियन कंपनी के CEO है वो इंडिया से बाहर रहते हैं। जैसे कि वेदांता ग्रुप के प्रमोटर अनिल अग्रवाल लंदन में रहते हैं, आयशर मोटर के MD एंड CEO लंदन में रहते हैं, अपोलो टायर्स के CEO भी लंदन में रहते हैं और इसके अलावा कई इंडियन स्टार्टअप के CEO आउटसाइड ऑफ इंडिया रहते हैं। इसके अलावा भी कुछ रीजंस हैं जिसके कारण ये इंडिया छोड़ के जा रहे हैं, जैसे कि क्वालिटी ऑफ लाइफ। आज के समय में दिल्ली हो या कोई भी बड़ी सिटी आप ले लीजिए, सांस लेना भी मुश्किल पड़ गया है, इतना पोल्यूशन है। आज के डेट में यदि आप दिल्ली जैसे बड़े शहर में रहते हैं तो यदि आप स्मोकिंग नहीं भी करते हैं फिर भी आप 10 सिगरेट के बराबर धुआं अपने अंदर ले रहे हैं। लेकिन जो एक मिडिल क्लास फैमिली है या जो जॉब करते हैं उनके पास कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं है इस तरह के पोल्यूशन में जीने के अलावा। साथ ही क्लाइमेट इतना तेजी से चेंज हो रहा है कि इस बार की गर्मी ने सारा रिकॉर्ड तोड़ दिया। इसके बाद स्कैम्स, चीटिंग्स, ये सब इंडिया में एक कॉमन होता जा रहा है। तो जिनके पास पैसा है और वो अच्छी लाइफ जी सकते हैं इंडिया से बाहर रहकर, तो वो यहाँ पर रहकर इतनी सारी प्रॉब्लम्स क्यों सहेंगे, क्यों अपने और अपने बच्चों का फ्यूचर यहाँ पर बर्बाद होते हुए देखेंगे। हर एक इंसान की 3 बेसिक जरूरत तो होती ही है, हेल्थ केयर, एजुकेशन एंड फैसिलिटीज। और आप भारत में देख ही रहे कि इन सब के नाम पर गवर्नमेंट की तरफ से हमें क्या मिल रहा है। गवर्नमेंट की स्कूल और हॉस्पिटल्स की हालत तो आप देख ही रहे हैं। और कौन कौन मिडिल क्लास इंसान चाहता है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में उसका इलाज हो, उसके फैमिली का इलाज हो, क्योंकि आज के समय में इतने बेहतर फैसिलिटीज मिल ही नहीं रहे जितना कि यहाँ पर टैक्स लगाया जा रहा है। जैसा कि आपको पता है 80% से ज्यादा लोग यहाँ पर भारत सरकार के ऊपर डिपेंडेंट है, जिनके पास कोई ऑप्शन नहीं है कि ये कंट्री छोड़ के बाहर जा सके। लेकिन जितने भी मिलीनियर्स हैं उनके पास तो पैसा है और अगर उन्हें दूसरे देश में अच्छी लाइफ मिलेगी तो वो तो जरूर ही छोड़कर देश को जाएंगे। और इसमें पूरा के पूरा जो बर्डन है टैक्स का वो एक मिडिल क्लास के ऊपर ही पड़ने वाला है। साथ ही यहाँ पर बड़े प्लेयर्स की मोनोपोली भी एक छोटे इंडियन स्टार्टअप को पनपने नहीं देती है। आप खुद देख लीजिए, टेलीकॉम कंपनी बहुत कम लोग चला रहे हैं, पोर्ट किसी बड़ी प्राइवेट कंपनी के पास है, गवर्नमेंट के सारे कॉन्ट्रैक्ट बड़ी प्राइवेट कंपनियों के पास जा रहे हैं। तो ये छोटे प्लेयर्स हार मान के अपने स्टार्टअप्स, अपने बिजनेस को बेचकर इंडिया छोड़ के चले जाते हैं और कितने ही बड़े बड़े स्कैमर्स लोन लेकर के इंडिया छोड़ के बाहर भाग जाते हैं, जिसके कारण गवर्नमेंट के पास पैसा ही नहीं होता है एक न्यू स्टार्टअप छोटे बिजनेसमैनों को ज्यादा लोन दे सके। और इससे बढ़ती भारत में महंगाई और जितने भी आम आदमी और मिडिल क्लास भारत में है उनके ऊपर पूरी तरह से प्रेशर जाता है महंगाई के रूप में। तो आज के समय में बहुत सारी कंट्रीज है जो कि इन HNIs को बहुत सारी हेल्प कर रहे हैं, वीजा प्रोवाइड कर रहे हैं। इनका एक गोल्डन वीजा करके होता है जिससे कि आप पैसा दो और वीजा ले लो। और ये सारे HNIs दुबई जैसे अच्छी सिटीज में जा करके लोअर टैक्स रेट और अच्छी लाइफ फैसिलिटीज को अवेल कर रहे हैं। तो हमने यहाँ तक आपको जानकारी प्रोवाइड कर दी है। इसके अलावा आपके भी कोई विचार हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। यदि आपको जानकारी पसंद आई तो लाइक करें। हमारे साथ यहाँ तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।